हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ्स क्लास का टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बेसिक क्लास मैंने इससे पहले करवा दी है काफ़ी, जिसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूले और कई बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। आज भी हम वही क्वेश्चंस करने जाएंगे जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी के लिए जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फ्रेंड्स यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे सर्च करें। सबसे ऊपर हमारा आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है तो वैकेंसीज और वीडियोस, जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस और वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, उनके सारी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाएं हम लोग शुरू कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने पहले ये वीडियोस देख रखे हैं बेसिक वाले। अब ये हैं दोस्तों थोड़े से और लेवल के, ठीक है, लेवल अप, एक लेवल और ऊपर आ चुके हैं। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको देता हूँ 20 सेकंड का समय सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जिसको नहीं आएगा उसको मैं समझाऊंगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि दो छात्रों के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो इसको बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रेंड्स 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके टोटल नंबर और जितने भी टोटल नंबर हैं उनका अनुपात किस में 2:3 में है। यदि पहला छात्र दूसरे छात्र से 13 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि दोस्तों पहला छात्र जो है वो दूसरे छात्र से 13 अंक ज़्यादा प्लस करता है। मान लेते हैं कि अगर x है और ये y है, तो पहला वाला जो है वो 13 जो नंबर है वो ज़्यादा लाता है किससे, y के मुकाबले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, तो पहले छात्र को प्राप्त अंक बताएं। तो दोस्तों बता दीजिए कि पहले वाले छात्र यानी पहले स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए थे। 20 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय ले लीजिए दोस्तों, पर आंसर सही निकालिए। चलिए निकालिए, आपका समय शुरू हो चुका है, फटाफट कीजिए। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड का समय और बचा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके सामने दो छात्रों के जो टोटल नंबर था उनका अनुपात दिया हुआ था 2:3, है ना। अब यदि पहला छात्र दूसरे छात्र से 13 अंक अधिक लाता है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 13, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। क्वेश्चन में पहले छात्र के बारे में पूछा है, तो पहले छात्र का रेशियो कितना है 2। इन दोनों का अंतर यानी 3 - 2 कितना है दोस्तों, 13 है। बस आपको इतना ही सॉल्व करना होता है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 - 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू में 13। ठीक है, अब सभी जानते हैं क्या करना है, डायरेक्ट इंटू करना है, क्योंकि बटे में 1 तो हो किसी के भी कोई मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 तो होता ही है। तो 13 2 हो जाएगा 26। पहले छात्र के प्राप्त अंक कितने हैं दोस्तों, 26। ठीक है, यही आपका आंसर था, बस इतना ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, या आप अगर ऐसा देखना चाहते हैं कि भैया हम डायरेक्ट करके देखना चाहते हैं कि भैया कैसे कर सकते हैं, तो आप टोटल निकाल सकते हैं या जैसे भी करना हो। जैसे कि 13 कितने अंक की वैल्यू है फ्रेंड्स, 3 में से 2 गए तो 1 अंतर का है ना। और आपसे किस छात्र का पूछा था, पहले वाले का, तो 2। तो 13 2 26। ये जो शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखाया जाता है, जो अधिकतर बताया जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ हमेशा बोलना चाहता हूँ कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक अगर करो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हों,
है ना। क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम नहीं है, जो नए बच्चे करते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए होती है मैथ्स में, ठीक है। एक चीज़ उनको समझाना चाहता हूँ, एक चैप्टर में 100 से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई एक जैसे क्वेश्चन नहीं होते एक चैप्टर में, करीबन 50 से 60 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें सब में अलग अलग ट्रिक लगती है। उसमें कोई अगर एक क्वेश्चन अलग से जोड़ दिया जाए तो वो क्वेश्चन का पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है, यानी दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाता है और एक क्वेश्चन बड़ा बना दिया जाए तो आपकी शॉर्ट ट्रिक भी काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने तो दोनों तरीके से आपको बता दिया है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 26 इस क्वेश्चन का। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट देखते हैं आगे। ABCD का अनुपात है 3:2:5:4, अर्थात ABCD का रेशियो है 3:2:5:4। आपके सामने DE का दिया हुआ है 3:5। अब आपको 5 का बताना है ABCDE किसके ने के बराबर है, ठीक है, कितने के बराबर है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, तो बताइए ABCDE का आप आंसर कैसे निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो ABCD तक का तो मैंने आपको बताया था, अब इस बार मैं E का भी ले आया। चलिए 30 सेकंड का समय, फटाफट बताइए दोस्तों कैसे आंसर निकालेंगे आप, फटाफट कीजिए। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, 10 सेकंड का समय बचा है। चलिए दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ABCD का कि 3:2:5:4 है, तो हम तो ऐसा कि ऐसे ही लिख लेते हैं 3:2:5:4, ठीक है। हाँ, अब D के नीचे ही D से स्टार्ट करना 3:5, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, ABCD का रेशियो वही का वही नहीं रहेगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बदलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, लाइन वाइज जो ऊपर लाइन वाइज दिए ना, ये सबका इंटू एक बार 3 से कर दो। बात समझ में आई, नहीं आई तो समझाता हूँ। पहले 3 का इंटू 3 से करो तो 3 3 जा 9, ये आ गया आपका A का रेशियो। फिर 2 का करो तो 2 3 जा 6, फिर 5 का करो तो 5 3 जा 15, फिर 4 का करो तो 4 3 जा 12। ये तो आ गए आपके ABCD के, लेकिन आपको यहाँ पे E भी पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, आखिरी वाले दोनों संख्या जो ऊपर नीचे दी हुई हैं उनको इंटू कर दो तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर ABCDE का रेशियो। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बड़ी आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 1:4 हो जाए, ठीक है, 1:4 हो जाए। चलिए दोस्तों बताइए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। 20 सेकंड, 30 सेकंड का समय दोस्तों, 30 सेकंड ले लीजिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। फटाफट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है, इसमें टाइम नहीं लगाना है। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था। सबसे पहले तो पहली लाइन पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को तोड़ना होता है, दो क्वेश्चन मिला के दे दिए जाते हैं और कुछ नहीं।
20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, ठीक है, पहले दूध है और फिर पानी, यानी कि 2 जो है वो दूध का रेशियो है और जो 3 है वो पानी का रेशियो है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 20 लिखा, इसको अपन तोड़ेंगे 2:3 में। तो इसको अगर 2 जैसे कि अपन फ्रेंड्स ये 3 और 2 कितना हो जाएगा मिलकर टोटल 5। तो 5 को जब डिवाइड करोगे, 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आएगा, 5 4 जा, है ना। तो ये 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, यानी कि पानी कितना है, पानी कितना है दोस्तों, 12 लीटर पानी है, ठीक है। अब इस रेशियो को हमको किस में बदलना है, 1:4 में बदलना है। इतना पानी मिलाना है कि ये रेशियो जो है 8:12 जो है ये कितने में बदल जाए दोस्तों, 1:4 में बदल जाए, ठीक है। ये जो लीटर अभी आया, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखते जाइए। 8 और 4 का इंटू कीजिए और 12 और 1 का इंटू कीजिए। बात समझ में आ गई। तो जब आप करोगे तो 8 4 जा 32 माइनस 12 1 जा 12, ठीक है, अपॉन में जिसका रेशियो पूछा है, ठीक है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:4 में बदल जाए। तो फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान पूछना रखना एक मिनट, है ना। देखिए जो पानी है, ये यहाँ पर पानी को छोड़ के जो दूध का पूछा है ना, जैसे कि आपसे बोला गया है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो जिसका नहीं पूछा है उसको आप बट्टे में लिख लीजिए 1, ठीक है। तो अब आप 32 में से -12 करेंगे तो बचेगा 20 लीटर, यानी कि अगर इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाए तो इसका जो रेशियो है वो 1:4 में बदल जाएगा। बस इतना ही करना होता है दोस्तों इसमें, है ना। चलिए देख लेते हैं फिर अगला सवाल। 20 सेकंड का समय आपके लिए हमेशा रहेगा। A/B/C का रेशियो है 2:3:4, जो क्रमशः A और B और C का हिस्सा है। यदि B का हिस्सा 60 है तो A का हिस्सा क्या होगा, चलिए बता दीजिए दोस्तों। ये तो 20 सेकंड के लिए भी बहुत ज़्यादा है, 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी चलिए जो नए बच्चों उनके लिए है 30 सेकंड का समय। फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ कि कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। जल्दी कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए जो 60 बी का हिस्सा है, मैंने लिख दिया 60, ठीक है। बी का हिस्सा 60 रुपए में है और रेशियो में कितना है 3, तो 60 3 की वैल्यू हुई। तो आपसे पूछा था कि ए का अनुपात क्या है, तो ए का अनुपात क्या है दोस्तों, यहां पर 2 है, ठीक है। तो अगर 60 3 की वैल्यू है तो 2 की कितनी, आपसे ए का पूछा गया था, है ना, यही पूछा ना ए का हिस्सा क्या होगा। तो 60 अगर 3 की वैल्यू तो 2 की कितनी, तो 3 1 जा 3, 20 जा 60, 22 जा 40। बस यही आंसर था दोस्तों, आपको ए का हिस्सा आ गया 20। अगर आपसे सी का हिस्सा पूछते तो क्या करते कि भैया चलो बी का हिस्सा है 60 रुपए, इसका रेशियो है 3, यानी 60 अगर 3 की वैल्यू है, और अगर आपसे ऑप्शन में पूछते कि सी, यहाँ ए की जगह सी लिखा होता, तो आप क्या करते, सी का रेशियो उठाते और यहाँ पे लिख देते कि भैया अगर 60 3 की वैल्यू तो 4 की कितनी, 3 1 जा 3, 20 जा, अब 24 जा 80, यानी कि सी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों 80। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको इजी से कोई इजी क्वेश्चन और मॉडरेट डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि जिसको प्रैक्टिस करनी है वो भी कर सके। अब ये आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यदि 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा गया कि एक का सेकंडवा भाग दूसरे के तीसरे भाग का अनुपात 1:1 है, तो पहला भाग क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आता है ना तो सब जल्दी से इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अब आप इसको स्किप नहीं करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का समय, जिसको आता है वो करिए, जिसको नहीं आता कोशिश कीजिए। 30 सेकंड बाद मैं समझाऊंगा आपको, फटाफट कीजिए।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है ये। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है। जब हो सकता है मैं क्वेश्चन मिटा दूं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है। कैसे देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना रहता है इसमें, दूसरा भाग तीसरा भाग पूछा ना तो कुछ मत करो, इसको रेशियो में लिख लो। काय में कर दो, इसको रेशियो में कर दो। और दूसरा रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1, और टोटल आपको रुपए भी दिए होंगे कि कितना 50, ठीक है। तो कुछ मत करना, आप ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। हाँ, ध्यान से इधर देखते जाओ, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब एक बार जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था वैसा ही करना है, लेकिन अभी सबसे पहले क्या पूछा था, तो पहला भाग क्या है 2, यानी 2 × 1, जो मैं यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 × 1 अपॉन में आपको क्या करना है, अपॉन में आपको करना है दोनों को लिखना है। एक बार 2 × 1 प्लस 3 × 1, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, जो टोटल संख्या है वो 50, ठीक है। अब मैं इसको अगले पेज पे ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लिखते जा रहे होगे दोस्तों, है ना। चलिए तो अगले पेज पे आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 × 1 = 2, नीचे करेंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3 इनटू में 50, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 + 3 5 × 50, ठीक है। 5 से 50 को काट देंगे तो 5 × 10 = 50। अब बचा 10 × 2, तो 10 × 2 हो जाएगा 20, यानी कि आपका आंसर आ गया दोस्तों। पहला भाग क्या था 20, 50 के में से कितना 20 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना होता है, आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, मैथ सही है ना। चलिए अगला सवाल है, यदि 104 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में x, y और z के बीच बांटा गया तो x को प्राप्त राशि ज्ञात करें। यानी x को कितना मिला 104 में से, आपको ये बताना है ना। चलिए बताइए, 30 सेकंड का समय नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। चलिए कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लें, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ मत करना। आप तो इन ऊपर वाले एक को भूल जाओ। आप तो क्या करो, x को मान लो 2, y को मान लो 3 और z को मान लो 4, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, ठीक है। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है x कि x ने कितने पैसे प्राप्त किए होंगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने अभी से मानने के लिए बोला है, ठीक है। ये हो गया x। अब क्या करो, जो भी निकालना होता है ऐसे सवाल में उसको मत लो, उसके अलावा जो है उनको इंटू कर दो, यानी 3 × 4, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, एक एक बार सभी संख्या को उससे इंटू कर दो। कैसे, जैसे 3 × 4 ले लिया एक बार, फिर बीच में प्लस, फिर एक बार 2 × 4 कर लिया, 2 × 4 कर लिया, फिर एक बार प्लस 2 × 3। ये सब आपस में एक एक बार, जैसे कि x × y, y × z, z × x अपन ने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब इंटू करना है कितना टोटल रुपए, अपन यहाँ पे हमेशा इंटू में टोटल लिखते हैं, ठीक है। अब मैं अगले पेज पे ले रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। बस यही सॉल्व करना है आपको, इसके अलावा और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। जैसे ही ये सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे ले जा रहा हूँ दोस्तों मैं आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 3 × 4 = 12 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 2 × 3 = 6 इनटू में है 104, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना नीचे। तो ये वापस से लिखे तो 12 अपॉन 12 + 8 20, 20 + 6 26 इनटू 104, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इसको कैंसिल कीजिए, है ना, बिल्कुल सही है। क्या आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बच्चे जिनको 13 या 26 का टेबल आता हो? हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको करें तो 26 × 1 = 26 × 4 = जिसको नहीं आता वो 2 से कर सकता है दोस्तों, है ना।
जिसको नहीं आता वो कृपया कर सकता है, ठीक है। तो 26 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 4 जा 104। अब 12 4 जा 48 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 4 जा 48। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर क्या आ गया कि भैया ए के हिस्से में यानी कि एक्स के हिस्से में कितना आ गया, 48 आएगा। कितने में से, 104 रुपये में से। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है मैथ्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 7,500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ए बी सी तीनों के हिस्से निकालने हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 30 सेकंड का समय है। चलिए देख लें दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है ये, देख लेते हैं। 7,500, ठीक है। अब आपको सबसे पहले अपन तो क्या निकालते हैं, ए को निकालते हैं, ठीक है। ए को निकालते हैं तो शुरुआत वाली लाइन में दिया है ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है। आप कुछ मत कीजिए, है ना, 3/7 भाग है ना, तो आपको इसका टोटल कर लीजिए 10, और जो ऊपर वाला रेशियो है उसको इंटू कर दीजिए ऊपर। बस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22507। 750 को इंटू 3 करेंगे तो 2250 आएगा। ये आ गया आपका ए का हिस्सा, ठीक है। ए का हिस्सा आ गया, बस इतना ही करना है। वैसे ही आप बी का भी निकाल लीजिए, नीचे दिखा हुआ आपको बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। तो देखो दोस्तों, फिर से 7500 लीजिए, अपॉन में इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 5, और ऊपर वाला जो है उसको ऊपर लिख दीजिए। अब इसको 5 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 5 25, 1500 बचेंगे, है ना। तो 1500 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 3000, यानी कि आपका आंसर आ गया बी का 3000, ठीक है। अब जब फ्रेंड्स ए और बी का हिस्सा आ गया है और टोटल 7500 रुपये दिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स इन दोनों को प्लस करके टोटल में से माइनस कर दो। तो 2250 प्लस 3000 कितने हो जाएंगे, 5250। तो 7500 में से माइनस कर दीजिए 5250, तो आपके सामने जो सी का आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2250। यानी आपके ए बी सी तीनों के आंसर इतने से क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना आसान तरीका है इसको निकालने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार लिख रहे होंगे, क्योंकि बिना लिखे बिना रिवीजन करे कोई बच्चा एग्जाम में पास नहीं। तो दोस्तों अगला सवाल ये है कि एक थैली में 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट की जगह पे सिक्के कर लेना, सिक्के हैं का अनुपात 4:5:6 है, और इसमें टोटल है 570 रुपये, ठीक है। टोटल कितने हैं, कुल 570 रुपये हैं आपके पास, ठीक है। हाँ, तो बताइए कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, टोटल सिक्के कितने होंगे। चलिए दोस्तों बताइए, 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इजी क्वेश्चन होते हैं ये सिक्के वाले, तो मैं बताऊंगा। जिसको आता है वो प्रैक्टिस करे, जिसको नहीं आता है फ्रेंड 30 सेकंड बाद मैं आपको समझाऊंगा। फटाफट कीजिए। चलिए दोस्तों देख लें, चलिए काफ़ी आसान था, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जब भी ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पे जो सिक्कों का अनुपात था वो था 4,
5 और 6 इनको क्या करो आप प्लस कर लो, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, मैंने फिर से एक बार बोला था कि सबको एक एक बार एक दूसरे से इंटू कर लो, ठीक है। जैसे कि क्या था दोस्तों, ध्यान से देखना, ये 4 को इंटू करो किससे, 5 से, मतलब जो रेशियो दिया हो जितने सिक्के हैं, तो 4 5 जा, ठीक है, प्लस बीच में है 5 और इधर बीच में है 10, तो 5 10 जा, फिर आखिरी वाला देख लेते हैं, प्लस करते हैं 6 20 जा, है ना। सिक्के और उनका अनुपात का हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, और फिर आखिरी में आप इंटू में क्या लगाएंगे, टोटल 570, ठीक है दोस्तों। लगातार कॉपी में लिखते जाना, बस यही इक्वेशन बनेगी। अब आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं दोस्तों समझाने के लिए। अब देखिए, मैंने 4 5 और 6 को प्लस किया था, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब अपॉन में था 4 5 20 प्लस 5 10 50 प्लस 6 20 120, ठीक है। हाँ, 6 12 करेंगे, 6 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या था 570, ठीक है। जब आप इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन नीचे वालों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 190 इंटू 570, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 19 1 19 3 57, 15 3 45 आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल सिक्कों की संख्या क्या थी, 45 थी, 45 थी। बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं है दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूँ उसमें 99% बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। 99% बोल रहा हूँ दोस्तों, जिसमें मैथ्स में दिमाग लगा के क्वेश्चन को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उसकी लैंग्वेज नहीं समझी, वो हमेशा क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि यदि डीजल और पेट्रोल के मूल्यों यानी कि रुपए, फ्रेंड्स रुपीस की बात की जा रही है यहाँ पे, मूल्य 3:2 है, तो दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। यदि कुल मिश्रण 200 लीटर हो तो डीजल और पेट्रोल का अनुपात बताएं। चलिए दोस्तों बताइए, 30 सेकंड का समय है, फिर मैं समझाऊंगा आपको। बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, है ना। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या था, बच्चों ने क्या करा होगा, सीधा पेन उठाया, 3:2 देखा, 200 देखा, तो 200 को फटाफट क्या किया बताता हूँ, 3:2 है, टोटल हो गया 5, 5 से 200 को डिवाइड किया तो 40। अब फिर इससे एक बार इससे इंटू कर दिया, एक बार इससे इंटू कर दिया, तो 3 4 12 120 और 2 4 80, ये हो गया 120 80। यही निकाला ना दोस्तों आपने, यही निकाला ना अधिकतर बच्चों ने। ये गलत है, क्यों गलत है चलिए बता देता हूं। यदि डीजल और पेट्रोल का मूल्य यहाँ पे रुपीस बोला गया था, रुपीस का रेशियो है 3:2, दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है। यदि कुल मिश्रण 200 लीटर हो, यहाँ पे रुपए में नहीं पूछा था, आपसे बोला था कि लीटर हो, ये 200 लीटर था, ये रेशियो जो था वो रुपए में था, ठीक है। तो अब देखिए, आपसे पूछा गया था तो डीजल और पेट्रोल का अनुपात बताइए, है ना, यानी जो मिश्रण हुआ था उसका अनुपात बताना था। तो इसको कैसे किया जाता है, इसका ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर भी 200 नीचे भी 200, ठीक है। ऊपर माइनस कर दीजिए इनके अनुपात, ठीक है। हाँ, डीजल और पेट्रोल, आपसे डीजल और पेट्रोल का पूछा गया था, तो क्या कीजिए आप दोनों का जो रेशियो ऊपर नीचे करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। 200 में से 2 गए तो 198, है ना, और 200 में से 3 गए तो 197, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 198:197। ये होगा पेट्रोल और डीजल का अनुपात, ये है सही आंसर, ना कि वो, ठीक है दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना कि यहाँ पे रुपीस है और यहाँ पे लीटर है, तो इसका आंसर कुछ तो अलग होगा। एग्जाम में पेपर सेटर बेवकूफ़ तो बैठा नहीं है कि सब इजी क्वेश्चन दे देगा आप लोगों के लिए और सब आप मेरिट लिस्ट में आके पास हो जाएंगे। इसी वजह से बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा आंसर वहाँ तो सही था, आते आते घर तक ऐसा क्या हुआ कि क्वेश्चन ही बदल गया और हमारे आंसर चेंज हो गए। ऐसा नहीं है, आपने वहाँ जल्दी जल्दी में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, शॉर्ट ट्रिक।
ठीक है, हाँ, आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, इस वजह से ये चीज़ें आप कभी भी नोटिस नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों वैकेंसी और वीडियो की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल शिप्रा तिरे को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वीडियोज़ और वैकेंसीज़ की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।